एक ब्राह्मण था, पैदल यात्रा करता था। चलते चलते जंगल आ गया। उसने सोचा खुला मैदान है, क्यों ना मैं यहाँ भोजन बनाकर खा लूं। उसने गीली मिट्टी से चौका तैयार किया और लकड़ी बीनने चला गया। इतने में एक गधा आया और चौके पर बैठ गया। सब गुड़ गोबर हो गया। उसने गधे को देखा और कहा, कोई और होता तो कहते गधे हो क्या, दिखता नहीं है, पर अब आपसे क्या कहें, आप तो बस आप हैं। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम कोई चौका बनाते हैं और कोई गधा आकर उस पर बैठ जाता है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मुन्ने को समझाती क्यों नहीं हो, वो गधे पर बैठने की जिद कर रहा है। तो पत्नी ने तपाक से कहा, तो क्या हुआ, तुम उसे कंधे पर बैठा क्यों नहीं लेते हो। पता नहीं आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि आदमी गलत फहमी में जी रहा है, और गलत फहमी में जीने वाला सबसे बड़ा गधा है। मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी खुशनसीबी क्या है। मैं कहता हूँ कि मैं इतना कड़वा बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझे सुनते हैं। वरन जमाना तो ऐसा है कि बेटा भी बाप की कड़वी बात सुनना पसंद नहीं करता है। मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन कड़वा बोलना मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि मैं मीठा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं उन्हें सुलाने के लिए लोरी गा रहा हूँ। आजकल मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया है, कड़वा बोलता हूँ, कड़वे प्रवचन देता हूँ। मेरे प्रवचन मुर्दों और मूर्खी के लिए नहीं हैं, जिनमें थोड़ी सी भी समझ है उनके लिए हैं। मेरा यकीन है कि मुर्दों और मूर्खी में बदलाव संभव नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ कहना व्यर्थ है। धर्म भीतर से फूटता है, बाहर उसे केवल जिया जाता है। डकार भीतर से आती है, बाहर उसे केवल सुना जा सकता है। धर्म मुर्दों और मूर्छों के लिए नहीं, मुमुक्षुओं के लिए है। मैं शुरू के 10 साल बहुत मीठा बोला, मगर उस बोलने का असर यह होता कि लोग सोते थे। उस समय मुझे सुनने के लिए इस तरह हजारों लोग नहीं आते थे। बमुश्किल 25-50 लोग होते थे। 25-50 वे जिनको बहू घर पर नहीं टिकने देती और बेटा दुकान पर नहीं चढ़ने देता था, वे आते और कथा में सोते। मुझे बहुत बुरा लगता। मैं पूछता, सेठ जी सो रहे हो क्या। सेठ जी कहते, नहीं तो। मैं झूठा पड़ता। फिर मैं पूछता, सेठ जी जाग रहे हो क्या। वे कहते, नहीं तो। जब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होता था। सहारनपुर में था। राज्यपाल सूरजभान जी मेरे पास आए और बोले, ऋषि मुनियों को तो जंगल में रहना चाहिए, आजकल के मुनि शहरों को पसंद क्यों करते हैं। मैंने कहा, शहरों में सबसे ज्यादा भूत रहते हैं, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। पद से उतरते ही आदमी भूत हो जाता है। उन भूतों को भभूत लगाने के लिए तरुण सागर जैसे अवधूतों को शहर में आना पड़ता है। दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से करिए। जो व्यक्ति सुबह उठते ही 1 मिनट भी मुस्कुराता है, उसे पूरे दिन का पावर टॉनिक मिल जाता है। और जो व्यक्ति माँ बाप, गुरु और प्रभु के चरणों में घुटने टिकाता है, उसे जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। जिसके पास दुआओं की दौलत है, सही मायने में वही अमीर है। इस दौलत की बदौलत से ही व्यक्ति दौलतमंद होता है।